तो बोलते हैं जो भारतीय युद्ध कला है, जो अभी परशुराम जी आपने देखे ना, परशुराम जी जिस कला को प्रयोग करते थे उसको बोला जाता है कलरी पयट्टू। हमारे भारतवर्ष में जिसको हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि लोग थे वो सिखाते थे भगवान को सबको, महाभारत में, रामायण में। तो वो युद्ध कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशेष धन्यवाद हम देते हैं हिजलेश राधा कृपा प्रभु जी का। तो प्रभु जी ने हमें आमंत्रित किया तो समय निकाल के हम लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा आप लोग के शहर में। और ये तो एक तीर्थ है, गया तीर्थ तो प्रसिद्ध है, तो हम आप लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण, हरि। अच्छा से पकड़िए, नीचे से दोनों हाथ लगा के एकदम। चले बड़ा 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 चल बाबू आने वाले ठीक है जा बड़े बड़े भाई किनारे की साइड रखो रे, सबको मिलेगा। चलिए दीदी घटपटा करो नमन कर उधर ऐसे जाओ बैठ नहीं धीरे धीरे चावल ले लिया पन्ना दीजिए, माता जी उधर से उधर से चावल ऐसे रखो भाई। निकाल दिया भैया, ऐसे सब कुछ अरे उतना खाना अरे लाइन में आइए माता जी, माता जी लाइन में आइए, आराम से मिलेगा। अरे पीछे पीछे अरे पीछे से आइए। पृथिव्या अयम् अपागुम्रेता गुंसि जन्मति भौमाय स्वाहा। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृत पुष्टा भूते सगुंसृजेतामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवायजमानस सीदता। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अतियदर्। ओम अन्नात् परिश्रुतोर संभ्रमणा व्यभिवशत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान गौ शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रिय। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम अन्नात् परिश्रुतोर संभ्रमणा व्यभिवशत्रं पयः सोमं प्रजापतिः शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम सन्नो देवीरमुष्टय आपो भवन्तु पीतये सदा वृतः सकाकया सचिष्टया ओम राहवे स्वाहा। ओम केतुं गृह्मन्न केतवे भेषो मर्जा अपेशसे समुख विरजायठाः केतवे स्वाहा।
दाता ईश्वराय स्वाहा। ओम श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यात्तम् इष्टन्निकाणां मुम्मैकाण सर्वलोकं मैकाण। ओम प्रथमं जायमान उद्यन समुद्रादुतवा पुरीकाता सेन सपक्षा हरिण सेवाहु उपसुतं मयि जातं ते अर्पन्न। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरै कव्योदिव्याधि महारथो जायतान्दो क्रीडे निर्मोढा निर्वाणासु सत्ये पुरन्तेजो काजशूरधेष्टाः सवेयो जुवाचतजमान च वीरो जायता निकामे निकामेन। ओम सलोका इंद्र सगरो मुनः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम जमाय त्वांगिरिसुते पितृमते स्वाहा स्वाहादिता स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मा पितरे। ओम यमाय स्वाहा। ओम कारगिरसि सामुद्रसत्वामन्तो वैश्यतगूतास्मन्तः सात्विकम् अग्ने च पत्रन्दनमददासो अदाप्यम् चित्रावसो सुते पारमसीय चित्रगुप्ताय स्वाहा। प्रत्यधिदेवता होमः। ओम अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये स्वाहा। ओम आपो इष्टामयो भवसान ऊर्जे ददातन महेरणाय दचसे। ओम आपाय स्वाहा। ओम आपो ओम स्योना पृथिविनो भवान् क्षरानिवेशनि गच्छानः सर्वसप्रदाः। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम इदं स्वाहा। ओम इंद्र आसान्नेता बृहस्पति दक्षिणाग्न्यः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जति न जयन्ति नाम मरुतो जन्तुग्रह्म। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम आदित्यैरासनातीन्द्राण्यास्लीका भूखादि घर्माय उव तत्कामा तेजोमसन्नो असुभयकु श्याम पतयो रहीणाम। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीमतः सुरुचोपेन आवह संज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवः ब्रह्मणे स्वाहा। ओम पंचवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं अवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं अवामहे पशो मम आहम जाय अम्बिके मालिके नमानयति कशन सत्सशवतः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं दुर्गाय स्वाहा। ओम आनो नियुद्भिषति निभिरद्वरगो सासिनी विरूपया हिजतन्यम् वायो वायवे स्वाहा। ओम घृतं घृतपावानः पिबतां बसा बसा पावानः पिबतान्तरक्षसि हविरति स्वाहा। दिशा प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः। ओम आकाशाय स्वाहा। ओम द्रावाङ्कषा मधुमतिषुणा सूर्यतावती तया जन्ममिश्रम् उपयामगृहीतोऽश्विभ्यां त्वैकतेजो निर्माद्विभ्यां त्वा अश्विभ्यां स्वाहा। असन्वशे स्वाहा। ओम श्रेष्ठते रश्मिश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् इष्टान्निका। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदइकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिव तनूरघोरा पापकाशिनी स्वाहा। तया न सन्वासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसी स्वाहा। जामिगुं गिरिसन्ता स्वाहा। ओम एकदन्तं चौरस्रं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूलं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताः। आज मुख्य दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी स्वाहा। ओम
अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कमलहरणे महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी स्वाहा सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तदा स्वाहा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेका शस्त्र धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवतीयते स्वाहा अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा इदम् अग्नये सृष्टिकृते नमः। जो थोड़ा सा बचा होगा आपकी प्लेट में, यजमान है तीनों कुंडों के, वो वीर आसन में बैठेंगे। नवाहुति होमः वीरासने उपविश्य सप्तास्यासं परिधायत्री सप्ताधा वेदाः गृहीताः देवा सप्तदर्यान् पूर्वकां पासोमा जे तीर्थानि प्रचारन् तिसृका हस्तानि गङ्गिणा तेखा गुंसादरायो जाने वदन्वा यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। हाथ जोड़ के प्रदक्षिणा कीजिए। सभी लोग यथास्थान बैठिए। ईशानता भस्म धारणा। जो मुख्य यजमान है, जो आपने जिस पात्र से घी डाला था, आहुति डाली थी, उसी में विसर्जन तेन यजमान से सिंचन। आपके जिसमें आपने घी से अग्नि में स्वाहा किया था, और दूसरा एक पात्र में आपने जो घी डाला था जिसमें जल होगा, वो पात्र से आप अपने ऊपर जो जल है वो सभी कुंडों में जल होगा। ये इनको दे दीजिए। आरती का व्यवस्था कीजिए। आरती की थाल सबके पास पहुंचाइए। आपके पास एक आरती की थाल आएगी। सबसे पहले हम धूप दीप करेंगे, उसके बाद कर्पूर करेंगे। कर्पूर के लिए सभी जो मुख्य यजमान हैं उनके लिए जो बड़ा स्टैंड है वो दिया जाएगा। आप वहां पर जाके कर्पूर करेंगे। धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। ओम धूपमाग्रापयामि श्रोत्राद्वायुक्तम् बाहर के जो भक्त हैं आप बाहर ही रहिए थोड़ा, क्योंकि अंदर भीड़ हो जाएगा। माता जी आप लोग बाहर ही रहिए वरना भीड़ हो जाएगा। जो अंदर यजमान है वो एक एक दो दो करके जाइए। जो भगवान का आपने प्रतिमा है पूजन किया है उनको पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और पुनः अपने स्थान पर आइए। जो बाहर के भक्त खड़े हैं आप थोड़ी देर बाहर ही रहिए, अंदर आपको बाद में बुलाया जाएगा। जो यजमान है आप एक एक दो दो करके जाइए, भीड़ ना लगाइए, वापस भगवान को पुष्पांजलि देके वापस अपने स्थान पे आ जाइए। ओम राजा श्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मय्याय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्तिका बकुल चम्रवीररसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी जलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीदा। जो बटुक हैं, ब्राह्मण देवता हैं, भूदेव हैं, वो विराजमान हुई है और सभी यजमान इनके पूजन के लिए आगे आइए। भूर्भुवः स्वः श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। रामचंद्रयो देवताभ्यो नमः। मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थेयस्तारेक्षो आरिष्टाने मे स्वस्ति नो
दशमानिर्नादो मानुता प्रतिनिमातारा सभी यजमान जो पूजन करना चाह रहे हैं ब्राह्मणों का वो आइए, स्वयं लेके आइए। आपके सामने थाली का है, उसमें सारी चीज रखी हुई है, आप लेके आइए, उनका पूजन कल के लिए सोचना है। कल हमारा जो त्रिदिवसीय तो फिर अंगद जो है इसी प्रकार एक भरपूर उसके सिर पर मुक्का मारता है और इसी प्रकार वो जो है फिर वो गिर पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद फिर महोदर का भी के साथ युद्ध होता है। तो महोदर फिर देवांतर के साथ युद्ध होता है। फिर त्रिशिर के साथ हनुमान जी का बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है और बहुत समय तक युद्ध होता है। और अंत में हनुमान जी क्या करते हैं कि उसके तलवार को त्रिशिर का वहाँ पे त्रिशिर भी जो है वो वहाँ पे मर जाता है। तो इस प्रकार वो सारे तो फिर एक था जो है ऋषभ के साथ महापाशु का लड़ाई होता है और महापाशु जो है अपना लोहे का मुद्गर उठा लेता है। तो कुछ समय में जो है ऋषभ क्या करते हैं कि उस मुद्गर को उठा उससे छीन लेते हैं और छीन के फिर उसी से और उसके सिर पर भी प्रहार करते हैं। तो फिर जो सीताराम
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोले सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय लक्ष्मण नरसिंह भगवान की जय राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह महा जादू एक चेयर लेके आओ चेयर जय श्री राम उनके भैया लक्ष्मण और उनकी संगिनी माता सीता वन को जाते हुए तुम जानते हो तुम्हारी माता तुमसे मिलने के लिए कितना व्याकुल थी। माँ, आज आपने यह कैसे पहने हैं माँ? आपके आभूषण कहाँ है माँ? आपकी माँ पर सिंदूर नहीं। माँ, बताइए पिताश्री कहाँ है माँ? बताइए माँ। भरत, तुम्हारे सत्यनिष्ठ पिता परम धाम को सिधार गए। क्या मेरे हृदय की व्याकुलता, मेरे हृदय का भय अंततः परिपूर्ण तो नहीं रहता। वह रोने हो ही गई ना, वह रोने हो ही गई। मृत्यु संसार का अटल सत्य है। तुम जैसे धीर और वीर पुरुष इस तरह शोक नहीं करते। माँ, मैं कितना अभागा हूँ माँ, मैं कितना अभागा हूँ। पिताश्री के अंतिम दर्शन ना कर सका। माँ, पिताश्री ने हमें बुलाने को कहा होगा ना माँ? बताइए, पिताश्री ने हमारा स्नान किया होगा ना माँ? बताइए, पिताश्री के अंतिम शब्द क्या थे माँ? भरत, उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। हे राम? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं पुत्र, तू नहीं जानता तेरी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या खेल रचा गया है। महारानी कौशल्या ने राजमाता बनने हेतु अपने पुत्र राम का राज अभिषेक सुनिश्चित कर दिया। मैं भूली सबके दुराचार को समझ ना पाई। वो तो भला हुआ इस मंथरा
राम, कौशल्या जो अपने पुत्र के लिए चाहती थी वो मैंने तेरे लिए मांग लिया। मैंने धरोहर में रखे उन 2 वचनों को मांगा। मेरे पहले वचन में तेरे लिए अयोध्या का राज्य और तेरे राज्य में कोई विरोधी ना हो, इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास, साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले गए बिना किसी प्रयास के। नहीं नहीं, किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऐसा करने पे मेरे भैया राम अगर मुझे छोड़ते तो, इसलिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, जो है ना आज से तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पुत्र। नहीं पुत्र नहीं, अपनी माँ को मां न कहने वाला पुत्र नरक का अधिकारी होता है। मुझे नरक में रहना स्वीकार है, किंतु तुझे मां कहना नहीं। इस समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर यह दशरथ पुत्र भरत यह इस पर कैकई का परित्याग करता है। कभी लौटकर इस भवन में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। नहीं पुत्र नहीं, भरत कभी नहीं। भरत पुत्र नहीं। Close the light. और भैया आप भी अपना धनुष बाण लेकर सतर्क हो जाइए। कौन आ रहा है लक्ष्मण? वही आपका लाडला भरत। क्या भरत आ रहा है? राज का मत पाकर वह अपने को सुरक्षित समझ रहा है। उसने सोचा हम दोनों को वन में ही मारकर अपना हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाएगा। उसकी मां ने जो किया, क्या वो कम था जो हमें वन में भी चैन से नहीं रहने दे रही? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भैया आज आप मुझे मत रोकिएगा, आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इंद्र जैसे देवताओं को तो हो सकता है, पर मेरे भरत को नहीं। उसका स्थान तो देवताओं से भी ऊंचा है। अयोध्या का राज्य तो क्या, यदि उसे त्रिलोक का राज्य भी दे दिया जाए तभी उसे राज का मर्द नहीं हो सकता। मैं उसे अपने से अधिक जानता हूँ। भैया आप सबको अपने जैसा ही बोला समझते हैं। आपके इसी बोलेपन से हमने हाथ पाया हुआ नष्ट कमा दिया। मैं नहीं मानता लक्ष्मण, मैं नहीं मानता। आपको आज मेरे कारण तपस्वी के रूप में इस वन में शरण करना पड़ रहा है। वह भी कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। तेरे और उर्मिला के बीच का कारण कभी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मेरे मन में आपके लिए दोष है। मैंने आपके लिए बाण उठाया। माता पिता से सब कुशल है ना भैया? पिताश्री, मेरा नाम व्याकुल हो, क्या बात है? आपकी मन की व्याकुलता उचित है भैया, किंतु हमारे पिता परम लोक को सुधार गए। ये तुम क्या कह रहे हो?
दिनार से पहुँच के अपने हृदय की बात कहो। परम पूज्य गुरुदेव भैया तथा समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण तथा प्रजागण, आप सबके सामने मैं खड़ा होकर यह घोषणा करता हूँ कि अयोध्या राज्य के उत्तराधिकारी भगवान श्री राम हैं, किंतु मेरी माता ने कुटिल नीति द्वारा महाराज दशरथ को उनके चाल में फांस कर मुझे राजा बना दिया। किंतु मैं यह चीज उचित नहीं मानता हूँ, इसलिए कृपया मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने दें तथा भगवान राम को फिर से राजा बना दें। कि तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे परम पिता जिनके बच्चों के अनुसार उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और मेरे परित्याग के दुख से उन्होंने अपने भी प्राण त्याग दिए। ऐसे सत्यवादी पिता के कहे वचनों को हम चारों भाई मिलकर निभाएं या फिर उनके स्वर्गवास के पश्चात उन्हें झूठा प्रमाणित करो। अब तुम ही बताओ, हम चारों भाइयों का क्या कर्तव्य है? तो ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं इस कुटिया के सामने कुछ बिछाकर बैठा रहूँगा बिना जल तथा फल ग्रहण करे जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि राम को भरत प्यारे हैं या नहीं। अगर नहीं तो इन्हीं चरणों की कसम खा के बोलता हूँ, इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं भरत नहीं, मुझे ऐसे धर्म संकट में ना डाल, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। हे राम, अब मैं भी कर्तव्य हो लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में अपना सब कुछ डुबो डालेगा, धर्म कर्तव्य सब कुछ। हे महाराज जनक, आप दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, कृपया आप बताएं कि इन दोनों भाइयों का क्या होगा। हे महाराज जनक, अब हमारे लिए पिता के स्थान पर अब आप ही हैं। मुझे अपना सेवक मानकर मुझे जो कहना है तो राम जी के अभिषेक की सामग्री आपके सामने रखती है। एक और धर्म और मर्यादा तो दूसरी ओर प्यार और ममता की कड़ी सीमा है। इन दो विभूतियों के बीच में निर्णय देना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, किंतु इस परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य समझकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा उन्हें उचित लगे ऐसी वह मुझे प्रेरणा दे। हे राम, तुम्हारी धर्म के दृढ़ता को देखकर इस समय समस्त देवता तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म एक ऐसी नीति है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं, किंतु प्रेम एक ऐसी नीति है जिसके समक्ष धर्म मेरे आंखों के पर्दे खोल हैं। मैं कर्तव्य कर, इसलिए मैं आपके सदैव आभारी रहूँगा। भैया बताइए मुझे क्या करना है? भरत, आज तुम्हारे प्रेम के सामने राम हार गया। मैं चाहता हूँ तुम मुझे जो राज्य देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे वनवास के पश्चात तुम मेरे राज्य भार संभालो। मैं 14 वर्ष बाद आकर तुमसे अपना राज्य ले लूँ। किंतु भैया ठीक है, पर उसमें एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने भाई को चिता में चलते हुए देखेंगे।
मुझे एक दिन की देरी भी नहीं होगी। मैं 14 वर्ष आकर तुमसे अपना राज्य लूंगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? अगले यदि तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बता क्या चाहिए? आपकी चरण पादुका। हाँ भैया चरण पादुका। मैं तो एक भूत बालक हूँ, तो मैं राज्य नहीं संभाल सकता। इसलिए मैं उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रख के उनका आशीर्वाद लेकर राज्य भाग्य करूँगा। लक्ष्मण सादर भरत शीश धरी राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त ले चला है राम की निशान। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त ले चला है राम की निशान। शीश ले चला ऐसे राम सिया संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुझे चला रे राम की निशानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसा लगा बच्चों का नाच तस्वीर ग्रहण? कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई हरि बोल नहीं बोल रहा। हरि बोल, हरि बोल। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों को तालियां और हरि बोल बोलना है। और इसी प्रकार से आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना है। आज हमारा भरत मिलाप का छोटा सा नाट्य प्रस्तुतिकरण हमारे गुरुकुल के बच्चों के द्वारा किया गया है। और कल अगला अंश गाँव के जो सागर में हमें डूबने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक बार गुरुकुल के बच्चों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर बच्चों के लिए उत्साहवर्धन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार इंट्रोडक्शन कर दिया जाए, कौन लीला में किए थे। पीछे मंत्र है जो रचित प्रभु हरि वो के रोल में है उज्जवल प्रभु हरि वो। और सीता हमारी जो कल हमें एक कंप्लेन मिला था कि सीता गंजी होगी, लेकिन आज हमारे सीता के बाल आ गए हैं। तो सीता के लिए एक बार एकलव्य प्रभु हरि वो, हरि वो। राहुल प्रभु और वशिष्ठ मुनि हमारे यहीं लोकल के गया धाम के मुनिवर हैं हमारे मानस प्रभु। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार हरि हरि वो। और कैके के रोल में हरिवेश हरी हरी हरि हरि। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इन गुरुकुल के बच्चों का और साथ साथ इनके जो पूरे टीम को।
तो एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा दर्शन दिए, बहुत मेहनत की है। हरि वो हरे कृष्णा, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ की जय, आप सब छोटी डेला भक्त वृंद की जय, और ये सब टीम की जय। प्राप्त हो रहा है तो एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 गौर प्रेमानंदे। आराम से कौन? अरे यार तो ऐसा करेगा तो तुम लोग आओ यार। लाइन में लगिए आप लोग, लाइन में। खाने के बाद 5 मिनट में सब किया बेटा लेके आओ। हरे कृष्णा लोकेश आनंद नीचे हाथ लगाओ भैया, बल्करा नीचे से पकड़िए अपना पेट कमर सीधा करके और कोशिश करिए कि जब तक हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, आप ठीक इसी प्रकार बैठे रहें। जो आपका ध्यान है, जो आपका मन है, वो एकाग्र रहे।
और जो आपके भाव हैं, माना जाता है, ऐसा बोलते हैं कि भावो ही विद्यते देवो, जो आपके भाव हैं उन्हीं से, उसी भाव से भगवान की पूजा की जाती है। तो आप अपने जो भाव हैं उनको अच्छा रखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप अपना जो पूरा ध्यान है, मन है, उसको ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं आपकी सहायता के लिए, आप उनको बताइए, वो आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है, सभी के पास सामग्री पहुंचनी चाहिए। घर के लिए जो मुख्य यजमान है तीनों कुंडों के, जिनके सामने घी है वो घी डाल, एक बार अग्नि में घी डालेंगे, दूसरी बार जो आपके पास पात्र होगा। इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। सभी यजमान ठीक से बैठे। अभी जो आहुति करेंगे वो सभी लोग करेंगे आहुति। ओम तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा, ओम मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वसत्, ओम अनामिकाभ्यां नमः कवचाय ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्राय वसत्, ओम करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। हाथ धुलेंगे और अभी सभी लोग मानो को स्वाहा भी थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्रशवाकाः सुभद्रिका काम्पीलवासिनीं स्वाहा। नवग्रह देवता होमः ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्याञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाते भुवन नृपस्यन्न स्वाहा। ओम चन्द्राय स्वाहा, ओम अग्निर्मोधा दिवः कपुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपादुग्रेता दुतिजन्वति। ओम भौमाय स्वाहा, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृत्वमिष्टाभूते सगुंसृजेथ मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देव जजमानस्य सीदत। ओम बृहस्पते अधियतजो अर्याधुमविभातु क्रतुमज्जनेतु जति गयच्छवसरित प्रजा तदस्मातु द्रविण देहि चित्रम् स्वाहा। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं भ्रमणाय। ओम श्रीस्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं कृष्णमेखानागोम एखा न सर्वलोकं एखाना। ओम उमायै स्वाहा, ओम जातक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन् समुद्रादुगवा पुरीखाता स्येनस्य पक्षारिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्पन्ना। ओम स्कन्दाय स्वाहा, ओमन्तः सहस्कृतं अग्ने सपत्नं दानमदधासो अदाभ्यं चित्रावसो स्वस्ति ते पारमसीया चित्रुक्ताय स्वाहा। प्रत्यधिदेवता होमः ओम अग्निन्दोतं मोरोदरे अव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ओम अग्नये स्वाहा, ओम आपो स्थानयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महे दडाय चक्षसे। ओम आपाय स्वाहा।